हाय दोस्तों। आज हम लोग विटामिन्स का नाम, उसके कमी से होने वाले रोग तथा उसके स्रोतों को पढ़ेंगे। जैसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग रतौंधी है, जीरोप्थैल्मिया है। रतौंधी एक ऐसा रोग होता है जिसमें रतौंधी एक आँखों की बीमारी होता है। इस रोगी को दिन में तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ों को भी ठीक से नहीं देख पाता है। जीरोप्थैल्मिया यह भी एक आँख का रोग है, आँख का बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसके कमी से आँखों का आंसू सूख जाता है और यह आगे बढ़कर रतौंधी हो जाता है। कभी कभी यह आँख के कॉर्निया को भी खराब कर सकता है तथा विटामिन ए के कमी से संक्रमणों का खतरा बढ़ा रहता है हमेशा। विटामिन ए का स्रोत देखते हैं तो विटामिन ए का स्रोत दूध है, अंडा है, हरा साग सब्जी है, पनीर है, यकृत का तेल है। दूसरा कर सकते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग बेरी है, जो कि विटामिन बी1 की कमी से होता है। बेरी यह आमतौर पर खराब आहार या शराब की लत के कारण होता है। इसका लक्षण क्या होता है कि यह कमजोरी शरीर में हो जाता है, हाथ पैर में दर्द होता है, सांस फूलता है आदि। और अगर देखते हैं विटामिन बी1 के स्रोतों को तो कह सकते हैं इसमें तिल, मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, यकृत, सब्जियां, बिना धुली हुई दाल है। बिना धुली हुई दाल इसका स्रोत है। उसके बाद अगर देखते हैं विटामिन बी2 को तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है। इससे कमी से होने वाले रोग में जैसे त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँखों का फटना, आँखों का लाल होना जैसे इसके स्रोतों को अगर देखते हैं तो दूध, हरी सब्जियां, मांस, खमीर, कलेजी होता है। उसके बाद अगर देखते हैं तो विटामिन बी3 होता है। विटामिन बी3 को निकोटिमेनाइट कहा जाता है या नियासिन कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग में पेलाग्रा होता है, फोडी सिंड्रोम। मतलब पेलाग्रा कह सकते हैं किसे कहा जाता है तो पेलाग्रा एक ऐसा रोग होता है जिसमें चमड़ा फट जाता है, पूरा शरीर का चमड़ा फटने लगता है। दाद एक त्वचा से दूसरी त्वचा के संपर्क में आने पर किसी संक्रमित जानवर या वस्तु को छूने से फैलता है। दाद का जो रोग है वह किसी को छूने से फैलता है। इसका स्रोत को देखते हैं तो इसका स्रोत क्या है? आलू है, टमाटर है, पत्तेदार सब्जियां हैं, मूंगफली है। और उसके बाद अगर देखते हैं तो विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग जैसे मंदबुद्धि होना, बाल का सफ़ेद होना विटामिन बी5 के कमी से होता है। विटामिन बी5 का अगर स्रोत देखेंगे तो विटामिन बी5 का स्रोत दूध है, मांस है, मूंगफली है, गन्ना है, टमाटर है इत्यादि है। उसके बाद अगर देखते हैं तो विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इससे कमी से होने वाले रोग कौन कौन है? एनीमिया है, त्वचा रोग है।
उसके बाद इसका स्रोत अगर देखते हैं तो मांस, यकृत, मांस है, यकृत है तथा अनाज है। मेनली अनाज से भी क्या विटामिन B6 मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो विटामिन B7 है, विटामिन B7 है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग में कौन कौन आते हैं, जैसे बालों का गिरना, शरीर में दर्द, लकवा होते हैं। लकवा अगर कह सकते हैं तो किसे लकवा कहते हैं, किसको हैं लकवा कहते हैं? लकवा जनरली पैरालिसिस को कहा जाता है। लकवा एक या एक से अधिक मांसपेशी समूह की मांसपेशियां पूर्णतः कार्य करने में यदि असमर्थ स्थिति हो जाते हैं उसे लकवा कहते हैं। इसके प्रभावित क्षेत्र की संवेदना शक्ति समाप्त हो सकती है या उस भाग का चलना फिरना घूमना असंभव हो जाता है। इस स्थिति को ही लकवा कहा जाता है। इसका स्रोत तो बोलें जैसे मांस, अंडा, यकृत, दूध इत्यादि। उसके बाद कहा जाता है विटामिन B9। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग, इसके कमी से होने वाले रोग जैसे एनीमिया, पेचिश रोग, एनीमिया होते हैं, पेचिश रोग होते हैं। तो पेचिश रोग किसको कहा जाता है? पेचिश रोग कहते हैं, पेचिश रोग सबसे ज़्यादा शिगेला बैक्टीरिया से होता है या अमीबा के कारण होता है। इसको सिंपली कह सकते हैं पेचिश रोग अमीबा के कारण होता है तथा यह अक्सर दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है। इसका एक प्रमुख लक्षण खूनी दस्त है। इसमें पेट दर्द, ऐंठन, बुखार, खुद को स्वस्थ महसूस न करना भी हो सकता है, ऐसा होता है। इसका स्रोत कह सकते हैं सेम है, अंडा है, दाल है, सब्जियां हैं, यकृत है, इसका स्रोत में आता है। उसके बाद अगर कह सकते हैं विटामिन B12, विटामिन B12 कहा जाता है साइनोकवालमीन को कहा जाता है। इसका नाम ही एक ऐसा है, साइनोकवालामीन। विटामिन B12 से कमी से होने वाले रोग जैसे एनीमिया, पांडु रोग, इसका स्रोत होता है मांस, कलेजी, दूध etc। उस अगेन कह सकते हैं विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग में स्कर्वी है, मसूड़े का फूलना है। अब स्कर्वी कह सकते हैं कि स्कर्वी कहते हैं किसको हैं? स्कर्वी या मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लक्षण में क्या क्या होते हैं, जैसे कि कमजोरी होना, थकान होना, मसूड़ा रोग होता है, जबड़े से खून आना भी कह सकते हैं कि विटामिन सी के कारण होता है, यानी कि स्कर्वी में जबड़े से खून भी आता है। इसका स्रोत कह सकते हैं कि नींबू, नारंगी, संतरा, खट्टे पदार्थ, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज भी विटामिन सी का स्रोत है। अंकुरित अनाज विटामिन सी का स्रोत है। अब विटामिन डी कह सकते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग जैसे विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बच्चों में विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। और यह वयस्कों में ऑस्ट्रिया मलेशिया नहीं होता, ये ऑस्टिमेल्सिया होता है, ऑस्टिमेल्सिया। ऑस्टिमेल्सिया होता है, ऑस्टिमेल्सिया होता है। इसका स्रोत दूध, अंडा, यकृत, मछली का तेल होता है। अगेन विटामिन के को कहा जाता है फिलोक्विनोस कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग जैसे रक्त का थक्का न बनना, यानी विटामिन के कमी से ब्लड में रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका स्रोत क्या क्या है? टमाटर,
हरी सब्जियां, आंतों में भी विटामिन के उत्पन्न होता है। आंत में विटामिन के उत्पन्न होता है। थैंक यू दोस्तों।